सोचो, अगर तुम रात के अंधेरे में किसी चीज को भूत समझकर मार दो और बाद में पता चले कि वो इंसान था, क्या तुम कातिल हो या सिर्फ एक गलती का शिकार? 1804 में लंदन के एक छोटे से इलाके ने इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया के कानून के लिए लिख दिया। 1800 के शुरुआती सालों का लंदन आज जैसा रोशन शहर नहीं था। रात होते ही सड़कें खाली हो जाती थी। लैंटर्न की हल्की रोशनी के अलावा कुछ नहीं होता था। अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं, इंसान के दिमाग को भी घेरता था। इसी लंदन के पास एक शांत सा रेसिडेंशियल एरिया था, हैमरस्मिथ। यहाँ लोग मेहनती थे, आम थे और उनकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल थी। लेकिन 1803 के एंड में इस नॉर्मल जिंदगी के बीच एक अजीब सा डर घुस आया, बिना दरवाजा खटखटाए। नवंबर की ठंडी रातों में कुछ लोगों ने चर्च यार्ड के पास एक सफेद साया देखने का दावा किया। एक ऐसी फिगर जो पूरी तरह व्हाइट कपड़ों में होती, जो कभी कब्र के पास खड़ी दिखती, कभी पेड़ के पीछे से निकलती और फिर अचानक गायब हो जाती। शुरू में लोगों ने इसे इमेजिनेशन कहा, लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग रातों में बिना एक दूसरे से बात किए वही चीज डिस्क्राइब करने लगे, तब डर ने शेप लेना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा कि उस सफेद चीज ने उनका रास्ता रोका। कुछ ने कहा कि उसने उनके कंधे पर हाथ रखा, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल मुर्दा जैसा। एक औरत ने क्लेम किया कि उसका गला दबाया गया और उसकी सांस रुक गई। एविडेंस कुछ भी नहीं था, लेकिन फियर एविडेंस का काम कर रहा था। चर्च के बाहर, बाजार में, घरों के अंदर, हर जगह सिर्फ एक ही बात होती थी, भूत आ गया है। जब साइंस जवाब ना दे पाए तो सुपरस्टिशन बोलता है। लोगों ने इस फिगर को किसी मरे हुए आदमी की आत्मा कहा, किसी ने कहा शायद किसी ने सुसाइड किया था और किसी ने कहा यह एक श्राप है। धीरे धीरे रात को बाहर निकलना लोगों के लिए ब्रेवरी बन गया। माँ बाप अपने बच्चों को शाम से पहले घर बुला लेते, औरतों का अकेला चलना बंद हो गया। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये मास हिस्ट्रिया थी। मास हिस्ट्रिया का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि लोग अपनी आंखों से कम और डर से ज्यादा देखने लगते हैं। सफेद कपड़ा, भूत, अंधेरी गली और खतरा। और जब डर लिमिट क्रॉस करता है तो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। हैमरस्मिथ में भी वही हुआ। कुछ लोग ने नाइट पेट्रोल्स बनाना शुरू कर दिया। गन्स, लकड़ियां और तलवारें रात के पहरे का हिस्सा बन गई। डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो हाथों में आ चुका था। इस एटमॉस्फेयर में रहता था फ्रांसिस स्मिथ, एक ब्रिकलेयर, एक आम आदमी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वो भी बाकी लोगों की तरह डर चुका था। उसने भूत की कहानियां सुनी थी, लोगों का पैनिक देखा था और अपने दिमाग में एक बात फिक्स कर ली थी, अगर वो चीज दिखी तो वो एक्शन जरूर लेगा। फिर एक रात स्मिथ अपनी गन के साथ पेट्रोल पर निकला। अंधेरा था, खामोशी थी और तब उसने एक सफेद फिगर को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। दरअसल वो फिगर था थॉमस मिलवुड, एक जवान प्लास्टरर जो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे ताकि काम के दौरान गंदे ना हो। स्मिथ ने आवाज लगाई, क्या कोई वहां पर है? कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई थी वो रियलिटी पर हावी हो चुकी थी। स्मिथ ने ट्रिगर दबाया, एक गोली चली और वो इंसान जमीन पर गिर गया। जब सच सामने आया, पूरा हैमरस्मिथ सन्नाटे में चला गया, क्योंकि वो भूत नहीं था बल्कि एक आम इंसान था और स्मिथ के डर ने उसकी जान ले ली। फिर पुलिस ने स्मिथ को अरेस्ट किया। स्मिथ ने कोर्ट में कहा, मैंने इंसान नहीं भूत को मारा है। लेकिन कानून ने पहली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बिलीव मैटर नहीं करता।
एक्शन करता है। तुम्हारा इंटेंट ये था कि तुमने जान लेने वाली एक्शन ली, इसीलिए स्मिथ को कत्ल का दोषी माना गया और फांसी दे दी गई। इस केस ने ब्रिटिश लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अगर तुम किसी चीज को गलत समझकर भी लीथल एक्ट करते हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। ये प्रिंसिपल आज भी लॉ बुक्स में जिंदा है और इस सब की शुरुआत हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह से।